हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जामिनेटर। सो दोस्तों, हम लोग जो घटना चक्र का करंट क्विज़ है टू द पॉइंटेड उसको कर रहे हैं और उसमें ऑलरेडी 4-5 वीडियो आ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बिहार रिलेटेड, बीपीएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, यूपीपीसीएस, सब के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इसमें अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 30 कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज हम 31 से करेंगे। पार्ट 1 देखना होगा तो प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें सारे वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 देखो, हाल में ही किस देश के राष्ट्रपति ने चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए नई चाइना टास्क फोर्स का घोषणा किया है? ये तो बहुत ही आसान है, सबको पता होगा कि चाइना से किसके साथ अभी मतभेद चल रहा है। इंडिया के साथ चल रहा है, और जो बड़ा कंट्री है यूएसए के साथ। तो इंडिया बनाया नहीं है, ठीक है ना, तो कौन बनाएगा? यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। अब यूएसए ने एक नई चाइना टास्क फोर्स बनाया है, और इसमें कुछ ज़्यादा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि हाल में ही यूके ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार संधि, जिसको CPTPP बोलते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा यूएसए है नहीं, CPTPP बोलते हैं, में शामिल होने का आवेदन दिया है। कौन दिया है? यूके पता होगा आपको, ब्रिक्स से बाहर हो गया है। ठीक है, और CPTPP जिसको एशिया प्रांत मुक्त व्यापार संधि जो है, उसमें शामिल होने का न्योता दिया है, अब आवेदन दिया है। ठीक है, न्योता बोल रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। इस CPTPP में 11 देश शामिल है। ठीक है, ये तो रट्टा मार फैक्टर है। अमेरिका इसका देश है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत इसका सदस्य नहीं है, और इसके कितने मेंबर है? 11 देश हैं। 11 देश आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है। अमेरिका इसका पहला देश था, लेकिन अमेरिका इससे बाहर हो गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब 11 देश के बारे में आप जानना चाहते हैं तो देख लीजिए कौन कौन है यहाँ पर। आप एक नज़र मार लीजिए या स्नैपशॉट इसका ले लीजिए आप वहाँ से। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड वियतनाम। ठीक है, इसका हस्ताक्षर 2018 में हुआ था। डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बस ध्यान रखिएगा कि कौन आवेदन किया है? यूके किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। हाल में ही किस देश के सेना ने तख्ता पलट कर सत्ता पर कब्जा किया और 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कर दिया? दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा भी बहुत तैयारी करते होंगे और थोड़ा भी बहुत न्यूज़ में रहे होंगे तो आपको पता होगा कि म्यांमार के सेना ने किया है। ठीक है, अब ये नाम जरूर याद रखिएगा, वहाँ के अब प्रधानमंत्री ये बन गए हैं, सैन्य प्रमुख मिन ऑन्ग फ्लाइंग। ठीक है, इन्होंने थे जिन्होंने इंग्लिश में कूप बोलते हैं, कू बोलते हैं, और कूप बोलिए जनरली कू बोलते हैं, और तख्ता पलट करके जो वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी एंग सान सू की, उसको हटाकर और खुद अपना एक ऑटोक्रेटिक रूल साबित कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट पर ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, कौन सा? कोलंबो पोर्ट पर ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल परियोजना के लिए वर्ष 2019 में किए गए त्रिपक्षीय समझौते से बाहर होने का निर्णय लिया है। ठीक है, मतलब कोलंबो पोर्ट के ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल परियोजना के लिए 2019 में किए गए त्रिपक्षीय समझौते से होने का बाहर लिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रीलंका के साथ इसमें 2 देश कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा भारत और जापान। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? UNWTO भी बोलते हैं। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन, जिसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, के द्वारा आंकड़ा जारी किया है, उसके अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय आगमन, डेट इज इंटरनेशनल अराइवल, में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो इसको आप रट्टा मार है, इसको याद कर लीजिएगा, 74% की कमी की गई है, क्योंकि कोविड-19 में तो लॉकडाउन हो गया था, तो जो बाहर से जो इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह सब बंद हो गया था, इसलिए कमी हुई है इतने। ठीक है, अब देखो, अब 2020 को इन्होंने UNWTO ने क्या बोला है? वर्स्ट ईयर ऑफ द टूरिज्म बोला है। ठीक है, जिसमें अगर हम एशिया प्रशांत में देखें, अब ओवरऑल में कितना हुआ है? 74 में, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन, जिसको एशिया प्रशांत बोलते हैं, उसमें कितने की कमी हुई है? 84 की। 10 बस आप इंक्रीज कर दीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक और क्वेश्चन आ सकता है
कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO का स्थापना कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्थापना 1975 में हुआ था। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मद्रिद, स्पेन में है। कहाँ पर है? मद्रिद में है, स्पेन में है। क्लियर? अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है जनरली आपके दिमाग में दो ही चीज़ चलेगा, या प्रधानमंत्री किया होगा या फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स किया होगा। ठीक है ना, तो भारत जापान का एक्ट ईस्ट फोरम, कौन सा फोरम है? एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक में भारत की तरफ से गए थे वो थे हमारे विदेश मंत्री सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो जापान भारत एक्ट ईस्ट का फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2017 में हुआ था। ये भी आप ध्यान से थोड़ा देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसको क्या बोलते हैं? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के बारे में जारी किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो CPI है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जारी कौन करता है? तो हो जाएगा आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक NGO है। अब इसमें भारत का रैंकिंग, पहला स्टेटमेंट है, भारत का रैंकिंग 86 है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क संयुक्त रूप से सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं। न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। सोमालिया एंड दक्षिण सूडान सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश हैं। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से दोस्तों सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, खासकर इंडिया का नाम। अब देखो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, 2020 कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सबसे रैंक 1 किसको आया है? तो 2 को आया है। किसको? न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। किसको आया है दोस्तों? न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क को आया है। ठीक है, ये नाम याद रख लीजिएगा। कम वाले जो है उसका तो पूछता नहीं है, लेकिन सोमालिया एंड साउथ सूडान, इसको रख लीजिएगा याद। ठीक है, भारत का 86 है। और 86 पाने वाले और भी स्टेट कंट्री हैं, जैसे 86 रैंक, जैसे मोरक्को हो गया, बुर्किना फासो हो गया, त्रिनिदाद हो गया, टोबैको हो गया, तुर्की एंड तिमोर लस्ते हो गया। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 2021 में जो बाइडन ने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बाइडन ने 46वें राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने 49वीं उपराष्ट्रपति का शपथ लिया है। कमला हैरिस US की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ठीक है, दोनों ने रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव जीता है। देखो अब क्या है, अब हमको क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो जो बाइडेन है ना, उसका जो राष्ट्रपति का जो टर्म है ना, कैवा राष्ट्रपति है, तो 46वां राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो कैवा है, 49वां है, जो हमारा कमला प्रसाद हैरिस है। और ये भी स्टेटमेंट सही है, पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, क्योंकि वो रिपब्लिकन पार्टी से नहीं है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। ठीक है, तो आपको ये 3 चीज़ याद रखने होंगे। ये 3 चीज़ आपको याद रखने होंगे। 46वां नए राष्ट्रपति, नई उपराष्ट्रपति, 49वां, और संबंधित पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, जिससे बराक ओबामा भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक, जिसको क्या बोलते हैं? इंडो पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडो पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स का एक इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान क्या है? इसका भारत का स्थान है दोस्तों 10वां है। इंडो पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। अब इंडो पैसिफिक रीजन ही है, तो पूरा वर्ल्ड तो आएगा नहीं, तो इसमें पहला स्थान किसका हो जाएगा? सिंगापुर का। कौन जारी करता है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। कहाँ का है? लंदन का है। ठीक है, अंतिम स्थान किसका है? इंडोनेशिया का। और सेकेंड लास्ट किसका है? भारत का 10वां है। ठीक है, शामिल देश कितने हैं इसमें? 11 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, UNHRC, जिसको संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद बोलते हैं, कि वर्ष 2021 के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो डेट इज़, मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से रख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के जो मानव अधिकार परिषद है, उसके लिए अध्यक्ष जो नए बने हैं, उनका नाम है नजहत शमीम खान। ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा यूएनजीए के बारे में आप कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो एग्जाम हुआ था ईपीएफओ और हरियाणा पीसीएस, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब यूएनएचआरसी का स्थापना और मुख्यालय देख लो कहाँ है, ये कहाँ है, 2006 में स्थापना किया गया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। माउंट सेमेरू, कौन सा माउंट है, माउंट सेमेरू किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा इंडोनेशिया। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये रट्टा मार क्वेश्चन है, ये न्यूज़ में था इसलिए इसमें आया है, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2021 में जोसेफ आर बाइडेन जूनियर ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद पहले पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। तो ये जो पेरिस समझौता कब आया था, देखो अब क्या हुआ है कि जब ट्रंप आया था ना, पेरिस समझौता कब आया था दोस्तों, 2015 में आया था, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ट्रंप की सरकार आई थी ना, इस समझौते से अपने आप को बाहर कर लिया था, लेकिन फिर बाइडेन आया, बाइडेन की सरकार आई और बाइडेन ने क्या बोला कि हम फिर से पेरिस समझौते में आना चाहते हैं। पेरिस समझौता क्या है, एक क्लाइमेट चेंज से एक समझौता है, जिसमें क्या है कि मेन मोटिव इसका है कि हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, उसको एक टारगेट लेकर कम करना है, और हमें रिन्यूएबल रिसोर्स जो है, हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, जैसे कोल, कच्चा तेल वगैरह यूज करते हैं, जिससे पोल्यूशन होता है, उसको हमें कम करना है, ठीक है। देखो अब ये समझौता प्रभावी कब हुआ था, 2016 में, और कब साइन हुआ था, 2015 में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ये भी देख सकते हैं, दैट इज मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, जलवायु के लिए अमेरिकी विशेष राष्ट्रपति दूत कौन है, जॉन केरी है। नेक्स्ट है, स्वाधीनता सड़क किन दो देशों के मध्य शुरू की जाएगी, कौन सा सड़क है भाई, स्वाधीनता सड़क, तो बहुत ही आसान है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। फ्रीडम, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रीडम रोड भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश का संबंध के कितने वर्ष हो गए हैं दोस्तों, 50 वर्ष हो गए हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 44, अमेरिका के किस राष्ट्रपति पर 2 बार महाअभियोग का प्रस्ताव लगाया गया था। सबसे बदमाश कौन था, ट्रंप हुआ था, उसी पर लगाया गया। इवन इसका जो पद प्रेसिडेंट टेन्योरशिप खत्म होने के बाद भी इस पर महाअभियोग, जिसको क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, वो लगाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बोल रहा है कि दिसंबर 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिला, विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिला का एक लिस्ट जारी हुआ है। उसमें बताया है कि जो प्रथम सूची पर कौन है, वो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, वो कौन पर है, वो दूसरे स्थान पर है। और जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला ताई, वो कितने स्थान पर है, वो 15 स्थान पर है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सॉरी सही है। तो इसमें दोस्तों स्टेटमेंट सही है 1 और 2। निर्मला ताई जो है, हमारा जो निर्मला सीतारमन है, वो 15वां स्थान पर नहीं है, दैट इज स्टेटमेंट 1 और 2 सही है इसमें। अब देखो, अब कुछ है उसको याद कर लो आप। शीर्ष स्थान पर कौन है, जर्मन का वाइस चांसलर सबसे पहला स्थान पर एंजेला मर्केल, सेकंड पर कमला हैरिस, सेकंड पर कौन है, क्रिस्टियन लेगार्डे। आई थिंक यहाँ पर मैंने कुछ गलत बोल दिया है क्या, बी, हाँ गलत बोल दिया मैंने, आई एम सॉरी, गलत बोल दिया। यहाँ पर दूसरा स्थान है ना, यहाँ पर कमला हैरिस को तीसरा स्थान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। इस सूची में प्रथम स्थान पर जर्मनी चांसलर सिर्फ कमला हैरिस है, सॉरी फॉर डैट, मिस्टेक हो गया थोड़ा। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, अब शीर्ष स्थान पर, अब देखो अब इसमें क्या है कि शीर्ष स्थान पर कौन है, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। द्वितीय स्थान पर कौन है, क्रिस्टियन लेगार्डे, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है, जिसको प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। और तृतीय स्थान पर हमारी कमला हैरिस है। और निर्मला सीतारमन का रैंक कितना है दोस्तों, 41वां है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, हाल में ही कहाँ खाद्य सुरक्षा एजेंसी द्वारा येलो मीलवर्म को खाद्य संबंधी उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यूरोपियन संघ, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल ब्रोकर नामक रिपोर्ट में ब्रिटेन की किस संस्था ने भारत को डिफ़िकल्ट 4 में से एक माना है। तो जो संस्था है उसका नाम क्या है, चैथम हाउस, ठीक है।
अब देखो, अब जो 4 है वो में कौन कौन है, कौन माना है, चैथम हाउस ने ये रिपोर्ट जारी किया है, यूके का है। इसमें 4 जो डिफ़िकल्ट है वो है कौन कौन, भारत, रूस, तुर्की एंड सऊदी अरब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, दिसंबर 2020 में किस देश के सीनेट ने कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए एक उपायों की फंडिंग हेतु अमीरों पर टैक्स लगाया है। ठीक है ना, मतलब क्या है कि कौन से देश के सीनेट ने, जिसको इंडिया में बोले तो पार्लियामेंट बोल सकते हो, उसने कोरोना टैक्स लगा दिया है अमीरों पर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। राइट, द करेक्ट आंसर इज सी, अर्जेंटीना ने लगाया है। बस नाम याद रख लेना और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। ठीक है, तो हो जाएगा जो बाइडेन एंड कमला हैरिस। 2019 के लिए किसको चुना गया था, एक जो छोटी सी बच्ची है ग्रेटर थनबर्ग, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उसको चुना गया था। ठीक है। अब देखिए, अब महात्मा गांधी पहले और एकमात्र भारतीय रहे हैं जिन्हें टाइम्स पत्रिका द्वारा 1930 में टाइम्स पर्सन्स ऑफ द ईयर चुना गया था, तो भी याद रखिएगा। हाल में ही, लास्ट क्वेश्चन, हाल में ही चीन द्वारा तीसरी पीढ़ी के पहले परमाणु रिएक्टर का संचालन प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम क्या है, उसका दोस्तों नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका हुलांग 1। करेक्ट आंसर इज ए, हुलांग 1, नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया और इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़। अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।